हेलो चाइल्ड, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा आज लेके आई हूँ आपके लिए 9th क्लास की पोयम द रोड नॉट टेकन। दिस पोयम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए नेचर पोएट एंड द मेन थीम ऑफ दिस पोयम इज making choice in life. Two roads diverge in a yellow wood. In this poem, the poet is describing that one day he was standing in the middle of the road. At that time, the he was standing on a T point. From there, he could see that the road was divided into two parts, the first road and the second road. Two roads diverge in a yellow wood. Here, yellow wood means ए फॉरेस्ट इन एन ऑटम सीजन. जब पतझड़ का समय आता है तो उस समय बेटा जो फॉरेस्ट के जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो सारे पीले हो जाते हैं. दैट्स वाई द पोएट यूज्ड हियर येलो वुड. यहाँ पर वुड का मतलब है फॉरेस्ट और येलो मीन्स होता है पीले, यानी कि जो वृक्ष के जो पेड़ों के पत्ते होते हैं ऑटम सीजन के कारण येलो हो जाते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल both. He was confused because the poet is one here, and he's saying that and sorry I could not travel both. कवि कह रहा है कि मैं दोनों पे तो एक समय पर ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदा तो एक है और रोड दो है. आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पे एक समय ट्रैवलिंग नहीं कर सकता हूँ. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और ये सोचकर उसने सोचा कि मुझे किसी एक पर ट्रैवलिंग करनी है. बी वन, मुझे किसी एक रास्ते को चूज करना पड़ेगा. दैट्स वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर. लॉन्ग आई स्टूड, ही इज सेइंग दैट ही वॉज थिंकिंग. उस समय के लिए वो वहाँ पर टी पॉइंट पर खड़े हो जाता है और कह रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, वहाँ पर खड़े होकर काफ़ी समय तक देखता है. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो वहाँ पर नीचे की तरफ देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है. देखो बेटा, वहाँ पर जो दो रोड है वो डाइवर्ज हो रखे हैं. वो एक स्टार्टिंग टी पॉइंट पे जहाँ से खड़ा है उस टी पॉइंट से दो रोड जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर दोनों की तरफ देखता है जहाँ तक उसकी नज़र जाती है वहाँ तक. उसके बाद कह रहा है टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ. टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ. हेयर बैंड मीन्स वैसे तो झुकना होता है, लेकिन अंडर ग्रोथ का मतलब यहाँ जिस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जब वो उस टी पॉइंट पर खड़ा था तो वहां तक जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहां तक जब उसने देखा तो कुछ दूरी पर चल करके जो रोड है वो ढक जाता है. किसके नीचे? अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ का मतलब बेटा यहाँ पर है जो प्लांट्स होते हैं, जो बुशेज होती है, झाड़ियाँ होती है, उसके नीचे लुक छुप जाता है. अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है देन टुक द अदर जस्ट ए फेयर. और ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है कि मुझे किस पे चलना चाहिए, मुझे कौन सा रोड लेना चाहिए, दूसरा लेना चाहिए. क्यों लेना चाहिए? जस्ट एज ए फेयर बिकॉज द सेकेंड रोड वॉज फेयर. इट मीन दैट नो बडी ट्रेवल्ड, उसके ऊपर किसी ने भी पैरों के निशान नहीं है, कोई भी नहीं चला है. एंड हैविंग, ही इज सेइंग दैट एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम. और वो कह रहा है कि अगर ये दूसरा रोड मैं चुन लेता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा. बिकॉज क्यों बेटर रहेगा? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी. वट वॉज द फीचर, वट वॉज द क्वालिटी ऑफ द सेकेंड रोड? बिकॉज इट वॉज ए ग्रेसी रोड एंड वांटेड वियर. हियर वांटेड वियर का मतलब देखो बेटा क्या है. वांटेड वियर का मतलब ऐसे वांटेड मीन चाहिए और वियर मीन्स पहनना, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट निकलने वाला है. वांटेड वियर का मतलब होता है कि इस पे चलने की आवश्यकता है. इट मीन्स दैट देयर नीड टू वॉक ऑन दैट रोड. अब यहाँ पर अगर आप कोई लिटरेरी डिवाइस का यूज किया जाए तो देखो यहाँ पर वांटेड और वियर, यहाँ पर जो डब्लू है और ये डब्लू है. अब ये जो दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो एलिट्रेशन. एलिट्रेशन, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर. और दूसरा यहाँ पर आप पर्सोनिफिकेशन भी कर सकते हो. ठीक है, दूसरा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है. यहाँ पर क्यों है? क्योंकि रास्ते को कभी पहना नहीं जाता है, तो यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग है उसको पहना, रास्ते को हम कैसे पहनेंगे? यहाँ पर पहनने का वियर का मतलब होता है उस पर चलने की आवश्यकता है. ओके, उसके बाद देखिए कह रहा है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर.
had warned them really about the same. अब कवि ये कह रहा है, अब वहां पर चलने के लिए, वो पास करने के लिए, वहां से गुजरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है. एंड हैड warned them really about the same. उसे लग रहा है कि जिस स्थान पर वो खड़ा है ना, यानी कि जिस टी पॉइंट पर खड़ा है, हैड वोन, वियर वॉर वोन, यहाँ पर क्या थर्ड फॉर्म हो गया, दैम रियली अबाउट द सेम. उसे तो सेम लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोज करो कि जो पोएट है वो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से एक रोड इधर गया, ठीक है बेटा, दूसरा रोड इधर गया. अब कवि कह रहा है कि भाई ये जो रोड है, एक रोड ये सेकंड रोड है, ठीक है. जो सेकंड रोड है उस पे घास है, वो सीधी खड़ी है, और जो फर्स्ट रोड है उस पे घास जो है वो टेढ़ी पड़ी है. इसका मतलब ये है कि इस यहाँ तक का जो रास्ता होता है, यहाँ तक का स्टार्टिंग की जो ये रास्ता है, यहाँ पर उसने देखा कि दोनों सेम है, यहाँ तक तो सभी सेम चले हुए हैं. लेकिन जब इससे आगे चलता है तो यहाँ पर सेकंड रोड पे चले हुए निशान नजर नहीं आते हैं. लेकिन जो फर्स्ट रोड पे है उस पे ऐसा लग रहा है ना कि मानो काफी लोग चले हुए हैं. अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है, poet is saying that both, the poet is saying that and both that morning equally lay. कहता है कि वो कवि ये कह रहा है, दोनों ही उस समय जब वो वहां पर टी पॉइंट पर खड़ा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों ही रोड समान है. इन लेव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. अब यहाँ पर कहता है कि जो सेकंड रोड है उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है. जो सेकंड रोड है वहां पर लेव्स, पत्तियां, नो स्टेप, कोई भी निशान नहीं है, हैड ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है जिसपे चल करके जैसे पत्ते काले पड़ जाते हैं, जब भी कोई इंसान किसी घास फूस पर से चलता है तो उसके पत्ते जो काले पड़ जाते हैं. तो कहता है कि जो सेकंड रोड है उसकी क्वालिटी है कि ऐसा लग रहा है कि nobody walked on the second road. Oh, he's saying that, oh, I kept the first road another day. He is saying that मुझे लगता है कि जो पहले वाला रास्ता है ना, उसे मुझे फिर कभी दूसरे दिन इस पे चलना है. और वो डिसाइड करता है कि इसको तो फिर कभी देखूंगा, उस पर तब चलूंगा. Yet knowing how way leads on to way. उसको ये भी पता है, ये जानते हुए भी उसको ये पता था, क्योंकि ये रास्ता अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, ये रास्ता यहाँ जा रहा है और दूसरा रास्ता इधर से जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे जाके ये दोनों रास्ते मिलने वाले हैं. यानी कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये रास्ता आपस में कहीं ना कहीं ये मिलेगा. तो कहता है कि एक दूसरे को मिलने वाले हैं. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक बट ही वाज सो कंफ्यूज दैट इज देयर एनी चांस टू कम बैक. अब वो कंफ्यूज हो रहा है, अगर मैं सेकंड वाले रास्ते पे चलता हूँ तो क्या मेरे वापस आने की उम्मीद है, क्योंकि ही इज सो वरीड, वो बड़ा ही परेशान है, चिंतित है कि पहले वाले रास्ते पे तो लोग चले हुए नजर आते हैं लेकिन दूसरे वाले रास्ते पे तो कोई चला हुआ नजर नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई वहाँ खतरा भी हो सकता है कहीं. एक एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, कि हो सकता है कि वहां पर कोई खाई वगैरह हो और इसलिए लोग इस पे ना चले हो, वहां पर कोई खतरा हो इसलिए लोग इस पे ना चले. तो वो थोड़ा सा वरीड हो रहा है कि भाई अगर मैं इस पे चलता हूँ तो मेरे वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी में भी शायद ना हो. ठीक है बेटा. अब उसके बाद कह रहा है, देखो कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई. और कहता है कि आई शैल बी, ये सब वो बता, एक साई में होता है आहें भरना. आहें मतलब एक लंबी सी सांस लेके ऐसे करके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई. आहें भरते हुए कहता है, क्या कहता है भाई, समवेयर एजिज हैंस. कहता है कि काफी लंबा समय हो गया है इस रास्ते पे चले हुए, कोई नहीं चला है भाई. एजिज. एक चीज और देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर एक वर्ड आया है एजिज और दूसरा वर्ड भी है एजिज. व्हेन वन वर्ड हैज बीन रिपीटेड वन मोर देन, एक से ज्यादा बार कोई वर्ड यूज किया गया हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वहां पर हम कौन सा अलंकार यूज करते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं बेटा, रिपीटेशन. REPETITION, रिपीटेशन. ठीक है, रिपीट हो रहा है बार बार. यहाँ पर आप एलिट्रेशन भी कर सकते हो क्योंकि AAR है, बट यहाँ पर रिपीटेशन विल बी बेस्ट. जो रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इज कॉल्ड रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच. Two roads diverge. The poet is saying that two roads diverge in a wood. फिर से कह रहा है कि भाई दो रोड हैं जो डाइवर्ज हो रखे हैं, जो डिवाइड हो रखे हैं इन ए वुड, एक फॉरेस्ट में. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई. और उसके बाद कहता है कि मैंने भाई कौन सा लिया है, जो कम चला हुआ रोड है, लेस ट्रेवल्ड है.
इट मीन्स एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और कहता है कि यही चीज जो है मुझे सबसे क्या बना रही है, डिफरेंट बना रही है, सबसे डिफरेंट बना रही है। कहता है कि हर किसी के जीवन में क्या होता है बेटा, चॉइस को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, 10th पास करने के बाद अब वो कंफ्यूजन में ये रहता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है या आर्ट लेनी है, इसके बारे में उसे चॉइस करनी होती है। तो ठीक है, ऐसा ही हर व्यक्ति के जीवन में जो मेकिंग चॉइस जो है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। और in this poem the poet described the main theme and the message of this poem is that making choice in a life. And when he chose the second road, it was less traveled, and the another quality of this road is that this road makes the poet different from others. Okay, अब उसके बाद कह रहा है कि भाई ये इस तरीके वो उसने एक अपने आप को अलग शो किया है। जैसे कि अब इसके अंदर एक मैसेज निकल के आता है कि जो लेस ट्रेवल्ड रोड है जिसपे बहुत कम व्यक्ति चले हैं उसको हम स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ सकते हैं, और मोर ट्रैवल रोड है उसको हम मेटेरियलिज्म से जोड़ सकते हैं। अब स्पिरिचुअलिज्म के लिए आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कोई सन्यासी वगैरह है, अब उनका जीवन कितना डिफिकल्ट होता है ना, तो ठीक वैसे ही, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पे चलते हैं, हर किसी के बस के चलना तो नहीं है। और जो मेटेरियलिज्म है जैसे गृहस्थी जीवन है उस पर तो हर कोई चलता है। जो फर्स्ट रोड है वो किसका सिंबल है, मेटेरियलिज्म का, और जो सेकंड रोड है बेटा वो किसका सिंबल है, स्पिरिचुअलिज्म का। That's why, and the poet does not regret on his selection, on his choice, making choice in life and making choice the second road. That's why the poet chooses the second road. It was less traveled road और grassy road. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये पोइट्री समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड